आप कितने महान हैं। मैं ही गोबरीला कीड़ा था, लेकिन जब आपके दर्शन वहां हुए, आप जैसे संत के दर्शन पा करके मेरी मुक्ति हो गई उस योनि से, और मैं गाय का बछड़ा बना। वहां फिर आपने कृपा की और मुझे दर्शन दिया, और आपके दर्शन से उस योनि से भी मुझे मुक्ति मिली। अब मैं मनुष्य योनि में आ गया हूं, मरने वाला नहीं हूं, डरो मत। बोले मैं ही था। तब नारद जी को पता चला कि संतों के दर्शन का इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पाप छूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति की उत्तम गति हो जाती है। और संतों का अगर संग मिल जाए तो कहते हैं, संतों का संग मिल जाए तो बड़ी भगवान की महान कृपा होती है। संतों का संग मिल जाए, संतों का सत्संग मिल जाए तो कहते हैं जैसे ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल मिलता है, वैसे ही संतों के सत्संग का फल मिलता है। क्योंकि संतों का जीवन जग जंगम कहा गया है। जो जग जंगम तीर्थराज प्रयाग उपस्थित हो जाता है, ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होने लगती है, जहां संतों का सत्संग होता है। भाइयों बहनों, सत्संग मिल जाए तो जीवन का उद्धार होता है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। कहा जाता है कि सत्संग जो करेंगे उनको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। किसी ने कहा है, काजर की कोठरी में के तो ही सयानो जाए, काजर की एक न एक रेख जरूर ही लागे। पूरा कमरा काजल से पुता हो, आप कितना भी संभल के जाएंगे, कहीं ना कहीं तो काजल लगी जाएगा। सत्संग में जो आएंगे उनको कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन सत्संग करना कैसे चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सुने, और केवल सुने नहीं कि इधर से सुना इधर निकाल दिया। सुने, सुन करके समझें, सुनि समुझें जन मुदित मन। और कैसे? बोले प्रसन्न मन से। ये नहीं जैसे पकड़ कर किसी ने बैठा दिया है। सुने समझे प्रसन्न मन से। और क्या करें? बोले मज्जहि अति अनुराग। स्नान करें, डूब करके सुने, स्नान करें। और जब सद्ज्ञान में डुबकी लगाएंगे तो 4 फल मिलते हैं। लहाहि 4 फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग उपस्थित कर देता है। और ऐसी ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाते हैं उनका कल्याण होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी कुप्रवृत्तियां भागती, पाप निकल करके भागते हैं। और जब भागते हैं तो क्या करते हैं? हलचल मचाते हैं। यहाँ कहाँ बैठ गए, ठंड में घर में होते तो कम्बल ओढ़ के बैठे होते और टीवी देख रहे होते। तो क्या करते हैं? भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पापते, हरि चर्चा न सुहाय, की ऊँघें की उठ चलें, कि चर्चा दें चलाए। नींद आने लगती। अभी उधर माता जी बैठी कर रही थी, नींद आने लगती। देखिए वहां से आ रही माता जी को। खैर आज बहनें थकी हैं थोड़ा, क्योंकि कलश यात्रा में पैदल पैदल चली थी, इसलिए जल्दी नींद आने लगी। नींद आने लगती। आदमी या तो उठकर जाने लगता है, बोले कहाँ यहां फंस गए। देखिए कितने लोग बैठे थे, कितनी जगह खाली हो गई। मन नहीं लगा, भाग गए। और सोचता है इतने लोग बैठे हैं और हम उठेंगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी मन नहीं लगता तो क्या करते हैं? बातचीत करने लगते हैं। बगल वाले मोहल्ले की बहन जी कई दिनों बाद बैठी बगल में, तो यही बात करने लगती। बहन जी बड़ी अच्छी साड़ी पहन के आई, कहाँ से? सहरसा से मंगाई थी कि पटना से? यही बातचीत करना शुरू कर देते। इसलिए कहा जाता सत्संग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सावधान होकर के सुनना चाहिए। और सावधान होकर के मन लगा करके जब ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो भाइयों बहनों ज्ञान के बिंदु आपके अंदर जाएंगे और आपका कल्याण करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि सत्संग हरिद्वार है, काशी है, मथुरा है, कैलाश है। और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में जो स्नान करेगा भाइयों बहनों उसका कल्याण निश्चित होता हुआ चला जाएगा। इसलिए ज्ञान अमृत है और अमृत रूपी ज्ञान गंगा में डूब करके स्नान करें, डूब करके सुने, मन लगा करके सुने। सत्संग से भगवान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है और भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के 2 उपाय हैं। ज्ञान व्यक्ति के जीवन की मूल निधि है। ज्ञानी व्यक्ति को अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है।
ज्ञान प्राप्ति के 2 उपाय हैं, स्वाध्याय और सत्संग। भाइयों बहनों, यहाँ अगले 2 दिनों तक सत्संग चलेगा। यज्ञ में भी बहुत अच्छी बातें बताई जाएंगी। हमारा यज्ञ भी शिक्षणप्रद होता है। यज्ञ मात्र स्वाहा स्वाहा नहीं है, बल्कि यज्ञ भी शिक्षणप्रद होगा। कल संध्या काल में फिर 5 से 8 के बीच में सत्संग होगा। परसों सत्संग के साथ दीप महायज्ञ होगा। ये 3 दिन का अवसर जो आपके जीवन में मिला है, उसको आप जाने मत दें, इसको वर्ण करें, सौभाग्य के भागीदार बने, ऐसी हमारी अपेक्षा और प्रार्थना आप सबसे है। मनुष्य जीवन के अंदर सारी शक्तियां हैं। हम अपने भीतर से वो शक्तियां जगा करके महान बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी ओर नहीं देखते हैं, दुनिया की ओर देखते हैं। अपनी ओर कभी देखने का प्रयास नहीं करते, हम दुनिया की ओर देखते हैं। और दुनिया को देखने में सारा समय चला जाता है, सारी जिंदगी बीत जाती है, अपनी ओर कभी देख नहीं पाते। और जो अपनी ओर नहीं देख पाता है भाइयों बहनों, उसको भीतर का ज्ञान पता नहीं चलता है। मनुष्य जीवन कितना महान है पता नहीं चलता है। और हमने निवेदन किया था कि मनुष्य तमाम तरह के प्राणी हैं, नर पशु भी हैं, नर पशुओं जैसा जीवन जीते हैं। कुछ लोग हैं जो देवमानव का जीवन जीते हैं। तो व्यक्ति देवमानव कैसे बने, महामानव कैसे बने, महान कैसे बने? जो व्यक्ति अपने साधनों का सदुपयोग करता है, जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता है, भाइयों बहनों, वो महान बन जाता है। अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को ऊंचा उठा करके व्यक्ति महान बनता है। कोई व्यक्ति ना अवतारी हुआ करता है, न चमत्कारी हुआ करता है, बल्कि संस्कारी हुआ करता है। जब हम अच्छे संस्कारों का ग्रहण करेंगे, अपने भीतर अच्छाइयों की आदत डालेंगे, बुराइयों को निकालने की अपने अंदर संकल्प शक्ति रखेंगे, तो धीरे धीरे व्यक्ति महान बनता हुआ चला जाता है, महान बनता हुआ चला जाता है। महानता आती, कितने बिगड़े लोग महान बन गए। वाल्मीकि जी डाकू थे, ऋषि वाल्मीकि, जो ब्रह्म ज्ञानी बने, ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, जो लवकुश के गुरु कहलाए, सीता जी के आश्रय दाता रहे। भाइयों बहनों, उनका जीवन पहले कैसा था? डाकू का जीवन जीते थे, मार काट करके, लूट पाट करके जीवन यापन करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने भीतर को समझा और अपनी जीवन नीति बदली, तो भाइयों बहनों महान बन गए, ऋषि बन गए, पूज्य बन गए। गोस्वामी तुलसीदास कामी तुलसीदास, कामी राम बोला कहा जाता है। शादी हो गई, उनकी पत्नी रत्नावली बहुत सुंदर थी, उससे अतिशय मोह करते थे। लेकिन जब उसी रत्नावली जी ने उनको दुत्कारा, फटकारा कि मेरे हाड़ मांस के शरीर से तुमको इतनी प्रीति है, अगर कहीं इतनी प्रीति भगवान से होती तो तुमको भगवान मिल जाते। और ये बात समझ में आई राम बोला को, तो वहां से चले और साधना किया, महान बन गए। संत गोस्वामी तुलसीदास बन गए, जिन्होंने संस्कृत की रामायण को हिंदी में अनुवाद करके रामचरितमानस लिख दिया, संत बन गए। तो जीवन में परिवर्तन जब व्यक्ति चाहता है स्वयं कि हमारा परिवर्तन हो, हम अच्छा बनना चाहते हैं, तो व्यक्ति का सुधार होता है। फिर प्रकृति उसे सिखाने लगती है, सिखाने वाले गुरु मिल जाते हैं। व्यक्ति साधना करने लगता है तो गुरु उसे खोज करके मिलते हैं। जितने अच्छे शिष्य हैं उनके पास गुरु स्वयं गए, भगवान भक्तों के पास स्वयं गए। सेवरी के पास भगवान चल करके गए उसे नवधा भक्ति देने के लिए। विदुर के घर स्वयं भगवान चल करके गए। कितने भक्त हुए हैं। संत रविदास की कठौती में मां गंगा स्वयं जाकर के प्रकट हो गए। ऐसे गुरु भी चल के जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास चल करके तोतापुरी महाराज जी गए और बोले जो साधना कर रहे हो, अभी जो आगे वाली सीढ़ी चलो मैं पार करा देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष की आयु में साधना करते थे, उनके कमरे में दादा गुरुदेव पहुंचे। तो जो अच्छाइयां सीखना चाहता है, बताने वाले लोग, सिखाने वाले लोग स्वतः मिल जाते हैं और जीवन का कल्याण कर देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम निवेदन करने वाले हैं कि जीवन में कभी कभी अवसर आते हैं। कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिन अवसरों को पहचान कर व्यक्ति महान बन जाता है। जीवन भी एक अवसर की तरह से है, जीवन भी अवसर की तरह से है। 84 लाख योनियां संसार में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, जीव जंतु हैं, इतर प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक जानवर हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये अवसर है, भगवान ने अवसर दिया है। और जो इस अवसर को समझ जाते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, और नहीं तो बाद में केवल पछतावा ही रह जाता है।
ऐसे ही युग धर्म निभाने का समय आता है, अवसर आता है। जो अवसर को पहचान लेते हैं, हमको क्या वर्ण करना चाहिए, अगर ये पहचान जाते हैं तो सही चीज का चयन कर लेते हैं और सौभाग्यशाली कहे जाते हैं। भाइयों बहनों, नारद जी बड़े मुश्किल से शाहपुर गांव पहुंचे। गांव के बाहर देखा गोबर पड़ा था, गोबर को उलट के देखा तो एक कीड़ा था, गोबरीला। लेकिन उससे पूछने ही वाले थे, लेकिन उस कीड़े ने जैसे नारद जी को देखा वैसे बेचारा मर गया, प्राणांत हो गए। तो नारद जी बड़े विचुत हो, ये कीड़ा तो मर गया, बताएगा कौन। तो फिर भगवान विष्णु के पास गए, बोले साहब वो तो हमको देखते ही मर गया। तो बोले जाओ उसी गांव में चले जाना, एक यादव जी रहते हैं, उनकी गाय ने बछड़ा दिया है, उस बछड़े से जाके पूछना। तो फिर नारद जी आए, देखा यादव जी के दरवाजे पर गाय बंधी थी, गाय ने बछड़ा दिया था। तो बछड़े के पास गए, बछड़े के पास गए और जैसे बछड़े से पूछना चाह रहे थे कि संतों के दर्शन का क्या लाभ है, लेकिन नारद जी को जैसे बछड़ा देखा तो बछड़ा भी मर गया। तो नारद जी भागे, अरे यादव जी निकलेंगी, बाबा जी को देख के मेरा बछड़ा मर गया तो हालत खराब हो जाएगी। तो नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास गए, बोले वो तो बछड़ा भी देखते हमको मर गया, उसने नहीं बताया कि संतों के दर्शन का क्या लाभ है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले जाओ उसी शाहपुर में जाओ, वहां के जो राजा हैं, राजा के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उस नवजात शिशु से पूछना जाके कि संतों के दर्शन का क्या लाभ है। तो नारद जी फिर आए, पता लगाया राजा के यहाँ, तो पता चला पुत्र रत्न तो मिला है, बधाई बज रही। तो बोले पुत्र से कैसे मिलेंगे, दर्शन कैसे होगा। बोले अभी नहीं होगा, 12 दिन के बाद, शुद्धिकरण के बाद, जब महारानी मंदिर जाएंगी बच्चे को प्रणाम कराने के लिए, तब दर्शन होगा। हमारे घरों की परंपरा थी, बच्चा पैदा होता था तो 12-14 दिन के बाद, शुद्धिकरण के बाद बच्चे को मंदिर ले जाते थे और वहां पुजारी से आशीर्वाद ले आते थे, मंदिर प्रणाम कराते थे। तो 12 दिन बाद नारद जी गए मंदिर में, डेरा जमाया कि मंदिर तो आएंगी महारानी बच्चे को लेकर के। 12 दिन बाद महारानी बच्चे को लेकर गई। तो नारद जी खंभे की ओट से देख रहे थे और डर भी रहे थे, कहीं जैसे वो कीड़ा मर गया मुझको देखते ही, बछड़ा मर गया बस देखते ही, ऐसे कहीं महारानी का बेटा मर गया तो मुझे फांसी हो जाएगी। तो खंभे की ओट से देख रहे थे। देखा महारानी की डोली आई, सखियों के साथ आई, मंदिर में गई, बच्चों को प्रणाम कराया, निकलने लगी तो नारद जी सामने खड़े हो गए, बोले महारानी जी अपने लाला के दर्शन मुझे भी करा दो, बच्चे का दर्शन करा दो। तो महारानी बोले संत महापुरुष हैं, चलो इनका प्रणाम करा लेते हैं। तो जैसे बच्चे का मुंह खोला तो बच्चा मुस्कुराया, बोले नारद जी, स्वामी जी डर क्यों रहे हैं, पास में आकर बातचीत करिए, अपने दर्शन दीजिए, अब कोई मैं गोबरीला कीड़ा नहीं हूं जो मर जाऊंगा। तो नारद जी थोड़ा पास गए तो बच्चा बोला मुस्कुरा करके, अरे नारद जी पास में आइए, अपने दर्शन दीजिए, जो पूछना है पूछिए, मैं कोई गाय का बछड़ा नहीं हूं जो मर जाऊंगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पास में गए तो बालक ने मुस्कुरा कर कहा, हे नारद जी आपकी बड़ी कृपा है, आप कितने महान हैं, मैं ही गोबरीला कीड़ा था, लेकिन जब आपके दर्शन वहां हुए, आप जैसे संत के दर्शन पा करके मेरी मुक्ति हो गई उस योनि से, और मैं गाय का बछड़ा बना। वहां फिर आपने कृपा की और मुझे दर्शन दिया, और आपके दर्शन से उस योनि से भी मुझे मुक्ति मिली। अब मैं मनुष्य योनि में आ गया हूं, मरने वाला नहीं हूं, डरो मत। बोले मैं ही था। तब नारद जी को पता चला कि संतों के दर्शन का इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पाप छूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति की उत्तम गति हो जाती है। और संतों का अगर संग मिल जाए तो कहते हैं, संतों का संग मिल जाए तो बड़ी भगवान की महान कृपा होती है। संतों का संग मिल जाए, संतों का सत्संग मिल जाए तो कहते हैं जैसे ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल मिलता है, वैसे ही संतों के सत्संग का फल मिलता है। क्योंकि संतों का जीवन जग जंगम कहा गया है। जो जग जंगम तीर्थराज प्रयाग उपस्थित हो जाता है, ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होने लगती है, जहां संतों का सत्संग होता है। भाइयों बहनों, सत्संग मिल जाए तो जीवन का उद्धार होता है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। कहा जाता है कि सत्संग जो करेंगे उनको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। किसी ने कहा है, काजर की कोठरी में के तो ही सयानो जाए, काजर की एक न एक रेख जरूर ही लागे। पूरा कमरा काजल से पुता हो, आप कितना भी संभल के जाएंगे, कहीं ना कहीं तो काजल लगी जाएगा। सत्संग में जो आएंगे उनको कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन सत्संग करना कैसे चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि समूह जहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग,
सुने, और केवल सुने नहीं कि इधर से सुना इधर निकाल दिया, सुने, सुन करके समझें, सुन समझें। जन मुदित मन, और कैसे? बोले प्रसन्न मन से। ये नहीं जैसे पकड़ कर किसी ने बैठा दिया है। सुने समझें प्रसन्न मन से, और क्या करें? बोले मज्जहि अति अनुराग, स्नान करें, डूब करके सुने, स्नान करें। और जब सद्ज्ञान में डुबकी लगाएंगे तो 4 फल मिलते हैं। लहा ही 4 फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग उपस्थित कर देता है। और ऐसी ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाते हैं उनका कल्याण होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी कुप्रवृत्तियां भागती, पाप निकल करके भागते हैं। और जब भागते हैं तो क्या करते हैं? हलचल मचाते हैं। यहाँ कहाँ बैठ गए, ठंड में घर में होते तो कम्बल ओढ़ के बैठे होते और टीवी देख रहे होते, तो क्या करते हैं? भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, की ऊँघें की उठ चलें, कि चर्चा दें चलाए। नींद आने लगती। अभी उधर माता जी बैठी कर रही थी, नींद आने लगती। देखिए वहां से आ रही माता जी को। खैर आज बहनें थकी हैं थोड़ा, क्योंकि कलश यात्रा में पैदल पैदल चली थी, इसलिए जल्दी नींद आने लगी। नींद आने लगती, आदमी या तो उठकर जाने लगता है, बोले कहां यहां फंस गए, देखिए कितने लोग बैठे थे, कितनी जगह खाली हो गई, मन नहीं लगा, भाग गए। और सोचता है इतने लोग बैठे हैं और हम उठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फिर भी मन नहीं लगता, तो क्या करते हैं? बातचीत करने लगते हैं। बगल वाले मोहल्ले की बहन जी कई दिनों बाद बैठी बगल में, तो यही बात करने लगती। बहन जी बड़ी अच्छी साड़ी पहन के आई, कहां से? सहरसा से मंगाई थी कि पटना से? यही बातचीत करना शुरू कर देती। इसलिए कहा जाता सत्संग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सावधान होकर के सुनना चाहिए। और सावधान होकर के मन लगा करके जब ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो भाइयों बहनों ज्ञान के बिंदु आपके अंदर जाएंगे और आपका कल्याण करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि सत्संग हरिद्वार है, काशी है, मथुरा है, कैलाश है, और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में जो स्नान करेगा भाइयों बहनों उसका कल्याण निश्चित होता हुआ चला जाएगा। इसलिए ज्ञान अमृत है और अमृत रूपी ज्ञान गंगा में डूब करके स्नान करें, डूब करके सुने, मन लगा करके सुने।